नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज दिल्ली के बॉर्डर्स पर क्या होने वाला है? बड़ी खबर यह है कि गाजीपुर से लेकर सिंगू और टिकरी बॉर्डर तक हलचल बहुत बढ़ गई है। तीनों ही बॉर्डर पर फोर्स को बढ़ा दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर कई लेयर की सुरक्षा है। वाटर कैनन भी मंगवा लिए गए हैं। तारों से रास्तों की बैरिकेडिंग कर दी गई है और NH-24 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सिंगू और टिकरी पर भी सुरक्षा बेहद पुख्ता है। किसी भी तरह की अफवाह ना फैले, इसके लिए भी पूरे इंतजाम हैं। तीनों ही बॉर्डर पर पहले ही इंटरनेट पर आज रात 11 बजे तक की रोक लगी हुई है। साथ ही हरियाणा के 16 जिलों में भी इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। तो बड़ी खबर यही है कि सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, यहां पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ ही कोई अफवाह ना फैले, इसके लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है इन सब इलाकों में। यही नहीं, हरियाणा के तो 16 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए अफवाह फैलाई जाती है और हालात को और बिगाड़ा जाता है। लेकिन क्या कुछ बड़ा होने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको तीनों बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे पुलिस बल की तैनाती की गई है। सबसे ज्यादा इंतजाम फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर है, जहां इस वक्त किसानों की बड़ी भीड़ है। इसके अलावा सिंगू पर भी पिछले दिनों जो हुआ है, उसे देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। तो आप तीनों बॉर्डर्स को देख रहे हैं दिल्ली के, जहां पर इस वक्त पुलिस का खास इंतजाम किया गया है और सुरक्षा के भी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त की क्या तस्वीर है। संवाददाता दीक्षा पांडे मौके पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर को एक बार फिर से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर CISF, CRPF, उसके साथ साथ ITBP की टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। संख्या आप यहाँ पर देखिए, जाहिर तौर पर ये एहतियातन इनकी संख्या बढ़ाई गई है और पूरी तरह से यहाँ पर निगहबानी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो एहतियातन यहाँ पर बैरिकेटिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। और ये NH-9 की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। NH-9 पर दरअसल लाखों की संख्या में गाड़ियों की आवाजाही होती है। ऐसे में फिलहाल यहाँ पर बैरिकेटिंग करके यहाँ की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, कई लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। जो कंक्रीट के जो बैरिकेड्स हैं उन्हें यहाँ पर लगाया गया है और साथ ही यहाँ पर तारबंदी भी कर दी गई है। नुकीले तारों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, ताकि किसी भी तरह से हालात ना बिगड़े या फिर जो प्रदर्शनकारी हैं वो दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके। आपको बता दें कि परेड, जो ट्रैक्टर परेड हुई थी, उसकी हिंसा में जो भी उसकी आड़ में जो भी हिंसा हुई थी, उसके बाद से जो ये पूरा प्रदर्शन है वो ढहने की कगार पे था। ऐसे में उसके बाद लगातार महापंचायतों का सिलसिला चला, जिसके बाद किसानों की संख्या एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ने लगी। ऐसे में अब एहतियातन प्रशासन ने तैयारी की है। फिलहाल ये जो तैयारी है ये राजधानी दिल्ली की तरफ की गई है और अब NH-9 पर किसी भी तरह से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। वहीं पर NH-9 का जो ट्रैफिक है उसे दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जो रूट जाता है उस पर डाइवर्ट किया गया है, यानी रोड नंबर 56 पर फिलहाल तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें, दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। उसके साथ ही यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ हैं पुलिस की वो यहाँ पर खड़ी की गई हैं। वाटर कैनन यहाँ पर तैयार किए गए हैं और साथ ही कुछ ऐसी गाड़ियाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है, माहौल बिगड़ता है, तो लोगों को हिरासत में लेने के लिए भी यहाँ पर गाड़ियों को तैनात किया गया है। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से यहाँ पर पूरी तरह से इसे छावनी में तब्दील किया गया है। तस्वीरें जो हैं ये दिखाती हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से यहाँ पर तैयारी की है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से हालात ज़रूर बिगड़ गए थे, लेकिन एक बार फिर से उन पर काबू पाया गया है। जांच लगातार चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने, उन पर कार्रवाई करने की पूरी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। हालांकि किसानों का यही कहना है कि जब तक कानून की वापसी नहीं हो जाती है तब तक वो यहाँ से हटने नहीं वाले हैं। कैमरा पर्सन अनुज के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर की तरह ही सिंगू बॉर्डर पर भी बेहद कड़ा पहरा लगाया गया है। खास बात यह है कि हिंसा से निपटने के लिए पुलिस को लगातार यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। और फिर छोटे-छोटे कदम में आगे बढ़िए, ऐसे छोटे-छोटे कदम में लास्ट में बस भागो 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 भागो। पुलिस पर तलवार से हमला किया गया था इस इलाके में और उसी को देखते हुए पुलिस को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। खासतौर पर आप देख सकते हैं कि ये CRPF के जवान हैं, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, जिनको खास तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है किस तरह से भीड़ से निपटना है, उपद्रवियों को रोकना है।
ही आपको बताएं कि पुलिस ने इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। पहले प्रोटेस्ट साइट तक जो भी लोग जाना चाहते थे वो जा सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे रास्ते को कुछ इस तरीके से बंद किया गया है। पत्थर की बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है। पुलिस फोर्स इतनी ज़्यादा डिप्लॉयड है यहाँ पर, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती की गई है। और ये पूरा रूट, दरअसल ये पूरा रास्ता करनाल की तरफ जाता है। पहले जहाँ से ये प्रदर्शन शुरू हो रहा था वहाँ से रूट को डाइवर्ट करके जिन लोगों को करनाल हाईवे पर जाना होता था वहाँ से उस रूट डाइवर्जन से जा सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल जो है इस पूरे रास्ते को वहाँ से पहले से भी इस बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया। और यहाँ से जो प्रदर्शन की जगह है वो 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है और पूरे रास्ते में यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स दिखाई देगी। दरअसल पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई है, खासतौर पर 26 जनवरी की जो घटना हुई उसके बाद प्रदर्शन स्थल पर पत्थरबाजी हुई, इसके अलावा प्रदर्शन स्थल पर भी पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ और उसके बाद से ही इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है और फोर्स काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयड की गई है। और यहाँ से आगे 2 से 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है। लोगों को यहाँ से जाने से मना किया जा रहा है। जो भी यहाँ से जाना चाहता है उन लोगों को कहा जा रहा है कि वो पीछे से घूमकर जहाँ पर भी इस तरफ जाना है वो जा सकते हैं। बैरिकेडिंग लगाकर दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर पूरे तरीके से लोहे के बॉक्स लगाकर, इसके अलावा पत्थर और दूसरी बैरिकेडिंग लगाकर भी उस पूरे रास्ते को बंद किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। दरअसल आसपास के लोगों को यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो रही है। कई आसपास के गाँव के लोग पिछले 2 दिनों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस प्रदर्शन की वजह से उनके काम प्रभावित हो रहे हैं। वो जिस जगह पर जाना है वो वहाँ पर जाने में उन्हें वक्त लग रहा है। ऐसे में वो चाहते हैं कि यहाँ से प्रदर्शन अब खत्म हो जाए, लेकिन किसानों की यही मांग है कि जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। कैमरा पर्सन रोहित निर्वाल के साथ कौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। इस बीच आपको बता दें कि एहतियातन हरियाणा के 16 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है जो शाम 5 बजे तक लगी रहेगी। कौन कौन से इलाके हैं? अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल। इसके अलावा आपको बताते हैं और कौन कौन से जगह हैं जहां पर हरियाणा में पाबंदी लगाई गई है। कैथल, पानीपत, हिसार, जिंद, ये वो इलाके हैं जहां पर आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा प्रभावित रहने वाली है। इसके साथ ही रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद। तो आप देख रहे हैं ये वो जिले हैं जहां पर आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा प्रभावित रहेगी और एहतियातन ये किया गया है। रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल, झज्जर, ये सारे वो 16 जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवा प्रभावित रहने वाली है। इस बीच सख्त सिक्योरिटी इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली दंगे के मद्देनजर बहुत सारी चीजें हैं जो अब लोगों को जहन में रखना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में कहा है कि दिल्ली दंगे पर वो खुलकर बोले और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र पर गौरव कर रहा था उस वक्त तिरंगे का अपमान हुआ और उसे देखकर बहुत दुख हुआ है। 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की शानदार परेड भी देखी। राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सभी के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किसानों को बातचीत का डायरेक्ट ऑफर भी दे दिया था। इसे लेकर भी अब किसानों के तेवर नरम नजर आ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो पीएम की पहल का सम्मान करेंगे। राकेश टिकैत के मुताबिक वो शांति से समझौता करना चाहते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि वो ना किसान की पगड़ी नीचे गिरने देंगे और ना ही सरकार का सिर झुकने देंगे। दबाव में समझौता नहीं, कंडीशनल समझौता नहीं, झुका समझौता नहीं, बात करेंगे। जो इशू होंगे प्रधानमंत्री जी ने पहल करी है वो हमारा बीच बचाव करवावे, वो सरकार की ना बात करे। वो किसान को भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, मैंने भी वोट दिया है। बात करेंगे हम और सम्मानजनक समझौता होगा। उन्होंने कॉल करा है तो उनका सम्मान रखा जाएगा। रास्ता खुला है, आप लोग जाएंगे? हमारी तरफ से रास्ता खुला हुआ है। हमारे जो लोग जेलों में बंद हैं वे रिहा हो जाए और एक प्लेटफार्म पर आ जाए।
जो प्रधानमंत्री ने बात करी है उनकी बात का सम्मान रहेगा। अंदर क्या बात होगी कंडीशनल, हम सरकार और किसान आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। जेल से रिहा होंगे फिर बातचीत, ये कंडीशन है। कंडीशन हमने धन्यवाद कराया, प्रधानमंत्री ने पहल करी है और सरकार और हमारे बीच की एक कड़ी बने हैं और हम उनका सम्मान नहीं गिरने देंगे। किसान की पगड़ी का भी सम्मान रहेगा और देश के प्रधानमंत्री का भी सम्मान रहेगा। एक और किसान नेता सम्मान और शांति की बात कर रहे हैं तो ऐसे भी लोगों की लिस्ट है जो बहुत लंबी आंदोलन की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ आंदोलन की आड़ में ना सिर्फ मोदी विरोधी एजेंडा चला रहे हैं बल्कि किसानों को भड़काने का भी खेल खूब खेल रहे हैं। कराना से एसपी के विधायक नाहिद हसन के जहरीली बोल इस बात का सबसे सॉलिड सबूत है। नाहिद हुसैन मुजफ्फरनगर में किसानों के महापंचायत में मंच पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने खुलकर किसानों को भड़काया और साथ ही एंटी मोदी एजेंडा भी चलाया। पंजाब के भटिंडा से आई एक और खबर बेहद हैरान करने वाली है, जहां किसानों के लिए तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। उन्हें किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर जाने को कहा गया है और ऐसा ना करने पर बॉयकॉट की धमकी दी गई है, यानी जबरदस्ती किसानों को लाया जा रहा है। अब पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे मुजफ्फरनगर में एसपी विधायक नाहिद हसन ने मंच पर माइक संभाला तो बिना वक्त गवाए किसानों को भड़काने का काम किया। हाथ ऊपर खड़ा करके बताओ कि यहाँ से आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, क्या अभी इसी वक्त है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे? 2 महीने से वहाँ हमारे मासूम किसान जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो छल किया है, जो धोखा दिया है इस किसान को, ये किसान भूलने वाला नहीं है साथियों। और किसान पे बहुत तरीके हैं बदला लेने के। उन गद्दारों को भी याद रखना, चाहे वो कोई नेता है भारतीय जनता पार्टी का या कोई वो अधिकारी है जिसने आग की तरफ इस किसान की तरफ आंख उठाने का काम कराओ साथियों। आने वाले टाइम में जब भी आपको मौका मिलेगा उसको नेस्त नाबूद कर देना जाए साथियों। तीसरा हथियार भी है हमारे पास। हम सब ने इस भारतीय जनता पार्टी को, जब ये हमारे गांव में शहरों में जरूर थी